हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो उस कमेंट पढ़ के मुझे ना बहुत हंसी आ रही सच में। तो एक मंजू रानी करके एक कमेंट आता है कि आप अपने सास ससुर को घर से बाहर निकालते थे। हद है भाई सच में। मिस या मिसेस या दादी या अम्मा, सुनो, हाँ तुम्हें ही बोल रही हूँ। कान खोल के सुन लो, हो सके तो अपना नाक मुंह सब कुछ खोल के सुन लो। इस टाइम घर पे कौन है? कौन है घर पे? वो। और मैं क्यों उनको घर से बाहर निकालूंगी? उनका घर है वो। उस घर पे तो मेरा अधिकार भी नहीं है। मैं तो ये मानती हूँ कि उस घर में मेरा अधिकार नहीं है। जहाँ मेरा हस्बैंड नहीं है वहाँ मेरा कुछ भी नहीं रहा अब, ठीक है। और दूसरी बात, मेरे पैसे मेरे हस्बैंड के पैसे मैं सारे रखती थी। मेरे हस्बैंड का पर्सनल अकाउंट था, ठीक है, SBI में, जो उनका सैलरी अकाउंट था, ठीक है। और मैं अपने हस्बैंड से आज तक शौक हो जाएंगी। हाँ तुम कान खोल के सुन ले, हो सके तो नाक मुंह सब खोल के सुन ले। मैंने आज तक, जब तक मेरे हस्बैंड की जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड की एक्चुअल सैलरी क्या है। जो लड़की पैसे की भूखी होती है ना, वो सबसे पहले अपने हस्बैंड की सैलरी पूछती है। कॉलेज में प्रिंसिपल सर मुझे बोलते हैं, देव सर की सैलरी क्या थी? मैं बोला मुझे नहीं पता थी सर। मेरे ससुर बोलते दीप की सैलरी क्या थी? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था। शायद मुझे कुछ लोगों ने पागल सोचा होगा, क्या सोचा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने प्यार से, अपने पति से प्यार करती थी। अपने प्यार से मतलब था मुझे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उनका घर है वो, मेरी सास का घर है, मेरी देवरानी देवर जी का घर है। मैं कौन होती हूँ उनको घर से बाहर निकालने वाले? यस मम्मा, आई एम बिजी, ओके 1 सेकेंड। बीच में अदबिक आया था। मैं क्यों उनको उस घर से बाहर निकालने लगी? मैं ना इतनी क्रूर इंसान हूँ, ना इतनी गंदी हूँ, ना मेरा वहाँ पे कोई अधिकार है, ठीक है। वो उनकी कमाई है, उनकी तरक्की है, उनका अधिकार है रहना, ठीक है। वो मेरे बारे में सोचे ना सोचे, मैं उनके बारे में सोचती हूँ। मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट रहेगी हमेशा। वो मेरे हस्बैंड के माँ बाप थे तो मेरे माँ बाप हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ मैं समझती हूँ। और रही दीप के पैसों की बात, समझ गए होंगे कि मैंने आज तक अपने पति की सैलरी नहीं पूछी, तो क्या ही पैसे मांगूंगी मैं उनसे। जब से मैंने फेसबुक पे कमाना स्टार्ट किया तो मैंने अपने हस्बैंड से खुद से कभी डिमांड नहीं की कि मुझे ये दे दो या वो दे दो। मेरे हस्बैंड खुद ही देते थे, बड़े अच्छे थे। तो मैं जब खुद कमाने लगी फेसबुक पे तो मैं दीप से बड़ा कम पैसा मांगती थी। मेरे सास ससुर गवाह है कि दीप हमेशा बोलते थे कि फियोना के पास जितने भी पैसे होते हैं ना, ये मेरे को ज़बरदस्ती देती है। मैं अपने हस्बैंड को मैं उनका पर्स, पता नहीं ऐसी लेडीज़ होगी या नहीं होगी, मैं जब भी दीप मेरे से अपना वॉलेट मांगते थे, बोलते थे मेरा वॉलेट देना, मैं चेक करती थी उनका पर्स कितने पैसे हैं दीप के पास। और हमेशा जब उनके पास कम पैसा होता था मैं उनको ज़बरदस्ती पैसे देती थी, ज़बरदस्ती। शायद वो भी मेरी बात ये सुन रहे होंगे। ये बात मेरी सास को भी पता है कि मैं दीप को पैसे देती थी। दीप खुद उन्हें बताते थे कि ये ना खुद के पास पैसे ही नहीं रखती है, सारे पैसे मुझे ही देती है पर्स में डाल के। और कुछ भी सामान जिससे कुछ लाना होगा तो मैं दीप को नहीं बोलती थी। कई बार अगर मेरे पास पैसे हो तो मैं खुद लाती थी। ये सबको पता है मेरा नेचर कैसा है। उनको क्या करना घर से, मेरे में ना इतनी हिम्मत है, ना मेरी इतनी औकात है, और ना मैं कर सकती हूँ। अगर जिस दिन मेरे मन में ऐसा ख्याल आए कि उनको घर से बाहर निकालना, तो सबसे पहले भगवान मुझे मौत दे दे, ठीक है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती और ना मेरे अंदर है हिम्मत है इतनी। वो उनका घर है, उनका परिवार है, ठीक है। बाहर रहना उधर उनका अधिकार है। मेरे हस्बैंड नहीं है तो मेरा वहाँ पे कोई अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार तब तक होता है जब तक हमारे पति उस घर में होते हैं, तब तक हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। और प्लीज़ अपने ये बोलू शोलू बोलते ना, मेरे पति बोलते थे बोलू शोलू, ये जो बोलू शोलू करते हैं ना लेडीज़, ज़रा संभल के। मेरा हिसाब इंसान नहीं, भगवान लेगा तुमसे, ठीक है। राधे राधे, वो ध्यान रखेंगे तुम्हारा।
मेरे आंसू का एक एक कतरे का हिस्सा जितना मेरा शरीर का हिस्सा जितना कट के गया है ना, आधा शरीर का हिस्सा कट के गया है, मेरे जितने आंसू है उसका हिसाब मेरे भगवान लेंगे, ठीक है। और जो तुम औरों से सुनी सुनाई बातों पे यहाँ आके बक रही हो ना, तू मंजू रानी थोड़ा ढंग से, ओके। लोग पता नहीं फेम पाने के लिए क्या क्या करते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, है ना। हमारे लिए हमारे पति भगवान थे। हमने तो आज ये छोटी सी बात है, बोलनी तो नहीं चाहिए थी, आज बोलती हूँ। जब लड़की की शादी होती है ना, उसके माँ बाप उसे चलो दहेज तो नहीं बोलते उसको, वो प्यार से कुछ ना कुछ दे ही देते हैं। तो मेरे मम्मी ने मुझे पैसे दिए थे, जो कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे प्यार से जो पैसे दिए थे, दीप को किसी बिज़नेस में लगाने थे। ये हमारे खेखू भाई जो कि गाड़ा उशन भी, उनको भी पता है। मैंने उनको पैसे दिए थे उस बिज़नेस में लगाने के लिए। मैंने खुद के पैसे जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिए थे, वो मैंने उनके हाथ में थमाए। लो दीप, जो आपका मन करना करो, ठीक है। आप अपने पैसे लगाओ, दूसरे के पैसे मत लगाओ। और दूसरे साल दीप बोलते हैं फ्यू पैसे डूब गए। मैंने पता क्या बोला, कोई बात नहीं दीप, कोई बात नहीं। हमने किसी से उधार थोड़ी लिए थे, वो मेरे पैसे थे, मेरे माँ बाप ने दिए थे, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद था। वो तक पैसे मैंने दीप को दिए थे, सब पैसे दिए थे। आप समझ सकते हो। ये छोटी सी बात, टुच्ची सी बात मुझे नहीं बोलनी थी, लेकिन कुछ लोग ना बोलने पे मजबूर कर लेते हैं, ठीक है। वो तो दीप को पता है कि मैं दीप से कितने पैसे मांगती थी और मैं खुद कितना देती थी। ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे लिए इतना करते थे, इतना करते थे, इतना करते थे। आई थिंक किसी के हस्बैंड इतना किसी के लिए नहीं करते होंगे शायद। चीज़ों में वो सिर्फ चीज़ ही नहीं, गिफ्ट हो, प्यार हो, केयर हो, सब कुछ में आगे थे, सब कुछ में आगे थे। ऐसा इंसान नहीं बना धरती पर। जो मैंने खोया ना, वो तुम लोगों ने नहीं खोया है, ठीक है। जिसे हम पूजते हैं ना भगवान, जीता जागता चलता फिरता भगवान था मेरे पास, जो कि चला गया, ठीक है। बस अब तो यही है, ना घर ना कुछ। किराए के रूम में रहती हूँ, देखते हैं कब तक रहती हूँ। बस सपना है लाइफ में कि घर बनाना है। उस घर में ना नेम प्लेट दीप की लगानी है, दीप के नाम की। ये सपना मेरा। राधे राधे।